नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पे। आज हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे व एक्सप्लेन करेंगे, जो सभी शिक्षक भर्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो। इसी क्रम में शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। एक तत्व का सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, अल्फ्रेड बिने ने या फिर गिलफोर्ट ने? इसका सही विकल्प है सी, अल्फ्रेड बिने। वहीं अगर हम स्पीयरमैन की बात करें तो इन्होंने 2 तत्व व 3 तत्व का सिद्धांत दिया था, और थॉर्नडाइक इन्होंने बहुतत्व का सिद्धांत दिया था। बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। प्रश्न संख्या 2। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह किसकी परिभाषा है? जो अभिप्रेरणा होती है वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह किसने कहा था या फिर यह किसकी परिभाषा है? तो यह किसकी परिभाषा है? स्किनर की। वही थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिसिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? क्या वो शैशवावस्था के लिए कहा है, या फिर बाल्यावस्था, या फिर पूर्व बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था? इसका सही विकल्प है ए, शैशवावस्था। इन्होंने शैशवावस्था को मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना कही है, नार्सिसिज्म इसका नाम दिया है। वहीं पर अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो इसको गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहते हैं। गिरोह या फिर गैंग वाली, गिरोह या गैंग वाली अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 4। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है, यह किसकी परिभाषा है? मैकडोनाल्ड की है, या फिर B.F. स्किनर की है, या फिर फ्रेंच फील्ड की है, या फिर गुड की है? तो यह परिभाषा किसकी है? गुड की है। क्वेश्चन नंबर 5। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? जो 20वीं सदी है उसको बालक की शताब्दी किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, एबिंगहास ने, क्रो एंड क्रो ने, या फिर जॉन लॉक ने? तो इसको किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को क्या कहा है? बालक की शताब्दी कहा है। क्वेश्चन नंबर 6। कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत से, या फिर व्यवहार से, या फिर वंशानुक्रम से, या फिर नैतिक विकास से? इसका विकल्प संख्या डी, नैतिक विकास सही उत्तर होगा। वहीं अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, ये किसने दिया है? ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7। संवेग का शाब्दिक अर्थ है? तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? मतलब बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया था? तो किसने महत्व नहीं दिया था? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, या फिर गुथरी ने? तो महत्व किसने नहीं दिया था? गुथरी ने। गुथरी ने बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 9। तुम मुझे बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो, यह कथन किसका है? रॉस का है, या फिर जेवी वाटसन का है, या फ्रायड का है, या फिर रूसो का है? तो यह कथन किसका है? जेवी वाटसन का। जेवी वाटसन ने कहा कि बालक
अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज करता है। उसको जिस तरह से वातावरण मिलेगा वह उसी तरह से अपने आप को ढाल लेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चोर का बच्चा है वो चोर ही बने। अगर उसको उस तरह का माहौल मिलता है तो वह चोर बनता है, नहीं तो वो कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरक किस प्रकार का कारक है? बाह्य कारक है या शारीरिक कारक है या फिर आंतरिक कारक है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेरक जो होता है वो आंतरिक कारक होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे प्रेरक है, सिर्फ ये एक समझने की एक समझिए ट्रिक है। प्रेरक या फिर इसको हम बोल दें प्रेरणा। और हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अपने आंतरिक भावों से मिलती है, इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक का सिद्धांत है। और ये थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। अमेरिका के निवासी थे थार्नडाइक। वहीं जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी कौन थे? जीन पियाजे। कभी कभी एग्जाम में इनके निवास से संबंधित प्रश्न कर दिया जाता है, जैसे थार्नडाइक अमेरिका, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे न होकर के अचानक आती है। यह विशेषता किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? अब्राहम मैस्लो से या फिर कोहलर से या फिर पियाजे से या फिर ब्लूम से? यह किससे संबंधित है? कोहलर से। ये कोहलर ने क्या किया था? चिंपैंजी पर अपने सारे प्रयोग किए थे। किस पर किए थे? चिंपैंजी पर। और इस चिंपैंजी का क्या नाम है? कोई बता सकता है? इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुल्तान जो कोहलर ने अपने प्रयोग किए थे वो किस चिंपैंजी पर किए थे? तो आंसर क्या होता है? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। वहीं अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे ने अपने बच्चों पर ही अपने सारे प्रयोग किए थे। और ये अब्राहम मैस्लो, इनका कौन सा सिद्धांत फेमस है? मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत ये किसका है? अब्राहम लिंको का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? BN झा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 6 भागों में। तो इनके अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वो 4 भाग कौन से हैं? वो 4 भाग है। सबसे पहला भाग कौन सा है? संवेदी गामक विभाग। संवेदी गामक अवस्था, ये अवस्था 0 से 2 साल तक की होती है। दूसरा भाग क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 साल तक की होती है। वहीं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 साल से 12 साल तक की होती है। और अगली और आखिरी यानी चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 12 साल से अधिक की होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? तो ये किसने स्थापित की थी? हुंड ने। और इसके साथ ही हमारे ये सारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी शिक्षक भर्तियों की ये जान होते हैं। कहीं ना कहीं बार बार ये पूछ लिए जाते हैं। इनको आप सही से याद कर लें, कंठस्थ कर लें और नोट डाउन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें
धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,